नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को, जो कि सी टैट, यूपी टैट, सुपर टैट, आरओ, एआरओ, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में TXT पुरस्कार से सम्मानित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ए तमिलनाडु। हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को TXT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य है जो इरोड, तमिलनाडु में है। यह पुरस्कार राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को स्वीकार करता है, जिन्होंने भारत में बाघों की स्रोत आबादी में से एक अपेक्षाकृत नए बाघ अभयारण्य को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN के इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, द लायन वाइल्ड लाइफ UNDP द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क में जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TXT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन, कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन एंड अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया? ए मीनाक्षी लेखी, बी गायत्री मीणा, सी नेहा सोलंकी, डी जानवी गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ए मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने देश की गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीमेन एंड अनसंग हीरोज शीर्षक वाली चित्रात्मक कॉमिक बुक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रकाशन अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी करके तैयार किया गया है। इस पुस्तक में भारत की 75 गुना महिला स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बारे में बताया गया है, जिनमें इल्मा, पद्मजा नायडू, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि नाम शामिल हैं। यह पुस्तक हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नामों के लिए उचित श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की लौ जलाई। इसमें उन रानियों की भी कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद से लड़ाई की और भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल में $100 करोड़ का निवेश करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? ए वीवो, बी रियलमी, सी एप्पल, डी गूगल। तो इसका राइट आंसर है सी एप्पल। गूगल ने दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल में $100 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। गूगल भारतीय एयरटेल में 734 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.28% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा $300 करोड़ का निवेश कई साल के लिए कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तौर पर किया जाएगा। गूगल के साथ इस साझेदारी के तहत सभी प्राइस रेंज में स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों कंपनियां मिलकर भारत की स्थानीय स्थिति के हिसाब से 5G नेटवर्क को लेकर काम करेंगी। दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर देश में कारोबार के लिए क्लाउड इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनिल औचट का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है डी महाराष्ट्र। अनिल औचट एक प्रख्यात मराठी लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इनका जन्म पुणे में 1944 में हुआ था। वह 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। वह अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे मानस, स्वतः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहलापोटी के लिए जाने जाते थे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने साधना नामक एक लोकप्रिय मराठी पत्रिका का संपादन किया, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर अनेक तीखे लेखन को
विशेष रूप से 1972 के सूखे की रिपोर्ट में दिखाया गया था, जिसने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया था। उनकी पुस्तकों में दलित अत्याचारों पर कोंडामार और धार्मिक शामिल हैं, जो महाराष्ट्र में झूठे धर्मगुरुओं के पंथ पर एक मर्मस्पर्शी खुलासा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 आयोजित किया? ए पश्चिमी, बी पूर्वी तट, सी उत्तरी तट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए पश्चिमी तट। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी तट पर समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 आयोजित किया। यह अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहेगा और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। पश्चिमी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है। अभ्यास के दौरान विभिन्न सेटिंग्स के तहत परिचालन, मिशनों और कार्य के सत्यापन के अलावा विभिन्न प्रकार के हथियारों से फायरिंग भी की गई। इस अभ्यास में एयर डिफेंस बैटरी सहित भारतीय थल सेना के विभिन्न अंगों को भी शामिल किया गया था। एक लंबे अंतराल के बाद तटरक्षक बल के कई OPV, FPV और एयर कुशल वेसल्स ने भी अभ्यास पश्चिमी लहर में लिया। हमारा अगला क्वेश्चन, 2022 में किसे तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? ए अशोक खन्ना, बी रुपेश वाजपेयी, सी मनीष विशाल पाठक, डी धर्मेंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर है सी मनीष विशाल पाठक। IG मनीष विशाल पाठक को जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा तटरक्षक पदक PTM से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट सेवा कार्य के लिए PPM, PM भारतीय तटरक्षक कर्मियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक भारत में कानून प्रवर्तन के सदस्यों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इस पदक की शुरुआत 1 मार्च 1951 से हुई थी। इस पदक को मूल रूप से राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? ए सैमसंग, बी एप्पल, सी MI, डी ओप्पो। तो इसका राइट आंसर है बी एप्पल। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल को ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान मिला है। साल 2022 में एप्पल कंपनी का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था। इस रिपोर्ट में टॉप 10 शीर्ष एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड, सैमसंग, फेसबुक, चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक हवाई और वेरिजोन सूची में रहा। एप्पल एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवा उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री करता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिक मूल्यवान कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में लॉस अल्टोस, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक, रोनाल्ड वेन है। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए जगन मोहन, बी विनोदानंद झा, सी मनोज सक्सेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी विनोदानंद झा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया है। विनोदानंद झा अगले 5 सालों की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। विनोदानंद झा 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिलेना साल्विनी का निधन हुआ है, वह किस देश की थी? ए अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी फ्रांस, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है सी फ्रांस। मिलेना साल्विनी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी। इन्होंने केरल राज्य से कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप लॉन्च किया। भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में साल्विनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में ही दुनिया में प्रसिद्ध एफिल टावर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मल्लिका खातून, बी हिना रब्बानी, सी आयशा मलिक, डी अजरा खान। तो इसका राइट आंसर है सी आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। इसके पहले आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज थीं। आयशा मलिक देश में महिला अधिकारों की पैरोकार मानी जाती हैं और उन्होंने इस दिशा में प्रयास भी किए हैं। पिछले वर्ष ही आयशा मलिक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था जिससे आरोपी कानून से बच नहीं पाया। पाकिस्तानी लेखिका ने कहा है कि आयशा की नियुक्ति दुनिया में एक नया इतिहास रचेगी। इनकी नियुक्ति से महिला अधिकारों की बहाली की दिशा में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।